नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दो तो सीएम चंद्रशेखर जी राव का केसीआर का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने पूरे देश को परेशान कर रखा, इस बार भाजपा नहीं आएगी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कर्नाटक के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का हुआ आगमन, तो मुस्लिम समुदाय ने पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जी हां, अंजुमन इस्लामिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जानबूझकर मुसलमानों के धर्म स्थलों पर दोस्तों इस तरीके की चीजें कराई जा रही हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शाहरुख और अंकिता की कई पिक्चर हुई दोस्तों, आपको बता दें वायरल, जिसमें शाहरुख और अंकिता दोस्तों काफी नजदीक नजर आ रहे हैं। घर वालों ने बताया काफी अच्छी दोस्ती थी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भाग नेताजी भाग के दिल्ली में लगे नारे, गौरव भाटिया दुम दबाकर भागा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बिहार के विकास पर रोक लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कपिल मिश्रा पहुंचा झारखंड, लोगों ने कहा ये जहां पर भी जाता है वहां दंगा होना निश्चित होता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शरद पवार का मोदी सरकार को तंज। दरअसल मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि मैंने शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति सीखी है, जिसके बाद शरद पवार ने कहा मुझे नहीं पता था ये इतना महंगा पड़ जाएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर जुर्म साबित हो जाए तो बुलडोजर चला देना, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब अंधभक्तों में फिर से एक बार रोष। दरअसल आपको बता दें नगर निगम में आगरा के नाम को, आगरा के ताजमहल के नाम को लेकर चर्चा तेज, ताजमहल या तेजू महल, इसके बारे में बताएंगे। अब अंधभक्त दोस्तों ताजमहल का भी नाम बदलने की कोशिश में, तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सीएम केसीआर का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश की जनता नहीं चाहती अब भारतीय जनता पार्टी को, पूरा देश हो गया है परेशान। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की परिभाषा लिख रही है, खास कर आप देख लीजिए देश में जिस तरीके की सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। आपको बताता चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये सारी की सारी चीजें कर रही है और इसको लेकर आपको बता दें बीजेपी अब बुरी तरीके से घिर चुकी है। इससे पहले भी बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी देश के विकास पर न सिर्फ रोक लगा रही है बल्कि एक दूसरे से ही जातियों को भिड़वा रही है। सीएम केसीआर ने कहा कि बीजेपी देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वो पैसों के बल पर बनी हुई सरकारों को गिरा देती है। केसीआर ने कहा कि हम 2024 में एक साथ आएंगे। आपको बता दें नीतीश और तेजस्वी भी साथ थे। सीएम केसीआर ने साफ साफ कहा कि फिलहाल जिस तरीके कारनामे बीजेपी कर रही है, इस बार देश की जनता उसको वोट देने वाली नहीं है। केसीआर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को सिर्फ झूठ का सहारा देती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी जिस तरीके काम कर रही है उसको लेकर देश में एक अलग ही तरीके का रोष भी दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को लेकर जिस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, खास कर जो झूठे वादे किए जाते हैं दोस्तों बीजेपी के पैम्पलेट में, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केसीआर ने जमकर हमला बोला। सीएम केसीआर ने साफ कहा कि फिलहाल जिस तरीके की कार्रवाइयां बीजेपी कर रही है इसको लेकर जानबूझकर सवाल खड़े हो रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर इस तरीके की चीजें को बढ़ावा दिया है। आप देख लीजिए सरकारें गिराकर सरकार बनाई जाती है और इसको लेकर केसीआर जमकर बरसे। चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। भाग भाटिया भाग के लगे दोस्तों दिल्ली में नारे, गौरव भाटिया हुआ 9-2-11। दरअसल दोस्तों दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज ने भाटिया को दौड़ा है, जी दौड़ा कर मारा। आपको बताता चलूं दोस्तों, मामला था स्कूलों से जुड़ा हुआ। बीजेपी बार बार केजरीवाल पर आरोप लगा रही है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन दोस्तों गौरव भाटिया जो है वहां पर पहुंच गया और बोलने लगा बताओ मुझे 500 स्कूल कहां बनाए गए हैं। जबकि दोस्तों सौरभ भारद्वाज ने गौरव भाटिया का चैलेंज एक्सेप्ट किया था और कहा था आइए मैं आपको सारे स्कूल दिखाता हूं।
उसका ये कहना था गौरव भाटिया कि मैं सिर्फ स्कूल देखूंगा, और उसके बाद वो लिस्ट मांगने लगा कि लिस्ट दो मुझे 500 स्कूलों की। अब आप समझते हैं दोस्तों, जब चुनाव आते हैं तो वादा थोड़ा ज्यादा ही किया जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूल वगैरह बहुत शानदार बना रखे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, गौरव भाटिया पहुंच तो गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि फिलहाल वहां पहुंचने के बाद उसकी फजीयत हो जाएगी और उल्टा उल्टे पर दौड़ना पड़ेगा। जैसे ही गौरव भाटिया को दोस्तों सौरभ भारद्वाज, जी हाँ, आपके नेता ने घेरा और उसको खरी खोटी सुनाना शुरू करी, गौरव भाटिया डर कर भाग गया। जिसके बाद आपको बता दें, गौरव भाटिया के ऊपर जमकर सवाल उठने लगे, और गौरव भाटिया दोस्तों जिस तरीके की चीजें कर रहा है उससे ये साफ दिखाई देता है कि फिलहाल यहां पर जानबूझकर इस तरीके के मामले को खड़ा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को दोस्तों किस और ले जाना चाह रहा है ये समझ में नहीं आता। कोई अच्छा काम करता है तो उसके काम पर भी उंगली उठाई जाती है, और इसीलिए सौरभ भारद्वाज ने गौरव भाटिया को जमकर लताड़ा, जिसके बाद कल सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड हुआ, भाग नेताजी भाग। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कर्नाटक की ईदगाह में दोस्तों शुरू हुआ गणेश चतुर्थी का आगमन, जिसके बाद दोस्तों मुस्लिम समुदाय भड़का। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कर्नाटक के कोर्ट ने जो है यहाँ पर ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी करने का जो है यहाँ पर अनुमति दे दी। अब आप समझिए दोस्तों, किसी और के धर्म स्थल पर किसी और को घुसा देना, ये कहीं ना कहीं साफ दिखाई देता है कि कर्नाटक हाईकोर्ट बीजेपी के आदेश पर काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं होती है। सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में है भाई, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच्ची बात है। और इस बात पर भी दोस्तों कोई वो नहीं होता कि अगर मैदान में वो हो रहा है, लेकिन जानबूझकर दोस्तों मुस्लिम धर्म स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, मुस्लिम मस्जिदों पर निशाना साधा जाता है कि यहाँ पर पहले हमारा मंदिर था, मस्जिद, उस पर रोक लगा दी जाती है नमाज पढ़ने पर। अब जो है मुसलमानों के मैदान को घेरा गया है, ईदगाह मैदान को, कि वहां पर हम गणेश चतुर्थी का आगमन करेंगे। क्या दोस्तों ये साफ साफ दिखाई नहीं देता है? क्या कोई आंखों का अंधा तो है नहीं कि जानबूझकर जहां मुस्लिमों के धर्म स्थल है उन चीजों को निशाना बनाया जा रहा है कि हम वहां पूजा करेंगे, ऐसे ही हमें मस्जिद में जाने दो, हमें कुछ देर के लिए पूजा करनी है, इस तरीके की चीजें भी चलती हैं। और दोस्तों अब इसको लेकर इस्लामी अंजुमिया जो है वो जो है HC पहुंच चुका है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल हाईकोर्ट का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है अंजुमिया ने, लेकिन दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल वहां पर मूर्ति स्थापित की गई है और मुसलमानों को चढ़ाने के लिए या फिर यूं कहते हैं कि दंगा भड़काने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कर्नाटक में ये जो फैसला लिया गया है, ये फैसले को आप और हम कहीं से सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इस फैसले से दोस्तों देश में दंगे भड़क सकते हैं। आप समझिए, कर्नाटक में इस तरीके का इसी द्वारा फैसला लेना ये साबित करता है कि कर्नाटक हाईकोर्ट बीजेपी के इशारे पर नाच रहा है, कठपुतली की तरह। और दोस्तों इसी को लेकर जो यहाँ पर अब मुस्लिम समुदाय ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की SC ने, तो इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल जो कर्नाटक हाईकोर्ट का ये फैसला है, इसके खिलाफ जो है बवाल खड़ा हो गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि बीजेपी जगह जगह जानबूझकर इस तरीके की चीजें करवा रही है। आपने देखा कि कर्नाटक में इससे पहले मुस्लिम समुदाय को, ऑटो वालों को झंडे लगा दिए गए थे कि जो भी लोग हिंदू भाई हैं वो अपनी ऑटो में भगवा झंडा लगा दें, उन्हें मुस्लिम लोगों के ऑटो में कोई ना बैठे। मुस्लिमों को सब्जी बेचने से रोका जा रहा था, मंदिर के बाद दुकानें लगाने से रोका जा रहा था, मीट बेचने से रोका जा रहा है। यानी कि दोस्तों कर्नाटक में मुसलमानों का जीना हराम करने के लिए बीजेपी ने एक नया कारनामा कर दिया है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल हर जगह बस मुस्लिमों को ही टारगेट करने में लग गई है भारतीय जनता पार्टी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों झारखंड पहुंचा कपिल मिश्रा, लेकिन दोस्तों कपिल मिश्रा के जाने से पहले ही हो गई शाहरुख और अंकिता की कई वीडियो फोटोज वायरल। दरअसल दोस्तों अब तक सिर्फ एक पक्ष ही देख रहे थे हम, अंकिता का, लेकिन अब दूसरा पक्ष भी सामने आ गया है। दरअसल दोस्तों ये बेसिकली पूरा मामला लव और धोखे का दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अंकिता जो है दोस्तों, उनकी शाहरुख के साथ बताया जा रहा काफी अच्छी दोस्ती थी। हालांकि दोस्तों देखिए, अंकिता का भले ही उनके साथ जो भी रिश्ता था दोस्ती का था या प्यार का था, लेकिन
किसी को भी यह हक नहीं है कि लड़की के मना कर देने से या फिर लड़की के धोखा दे देने से या छोड़ देने से आप उस लड़की को जिंदा जला दो। शाहरुख दोस्तों गलत है और गलत ही रहेगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं दोस्तों कि उसको फांसी की ही सजा मिलना चाहिए या फिर उम्र कैद मिलना चाहिए, क्योंकि उसने एक मासूम लड़की को मार दिया। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि इसमें शाहरुख का प्यार था, उस लड़की ने धोखा दिया, ये जो भी किया वो उसका अपना पर्सनल मैटर है दोस्तों, वो अंकिता का अपना पर्सनल मैटर है। अगर उनको ये रिश्ता आगे नहीं चाहिए था तो उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ अब एक पक्ष बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पहले ही लगा था कि ऐसा मामला तो हो नहीं सकता है कोई लड़की के पीछे एक लड़का पड़ जाए एक तरफा और उस लड़की को अचानक से जला दे। बात कुछ और ही है, और देखिए वो बात निकल कर भी सामने आ गई। दरअसल दोस्तों अंकिता और बेसिकली शाहरुख एक रिलेशन में थे, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। भले ही घर वाले ये कहें कि उनकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों अंकिता और शाहरुख लेटे हुए नजर आ रहे हैं, एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के बीच में प्यार वगैरह था दोस्तों। और जो है यहाँ पर इन दोनों का बेसिकली लव वगैरह होगा या फिर दोस्ती होगी, ठीक है, जो भी था। लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है उस नजरिए से दोस्तों हमें सिर्फ यही पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा बॉन्ड था, और हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले पसंद करते हो। अब कुछ वीडियोस दोस्तों, कुछ फोटोज वायरल की गई हैं शाहरुख द्वारा, और इन फोटोज को वायरल किया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, अब इन फोटोज को देखने के बाद कई लोगों की राय बदल गई है, क्योंकि अब तक सिर्फ लोग ये कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब लड़की को देखकर अगर लड़की ने मना कर दिया तो कोई लड़की को जला कैसे सकता है। लेकिन अब जब ये फोटो सामने आई तो पता चला कि दरअसल शाहरुख और अंकिता एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थे दोस्तों। घर वालों ने बताया कि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन दोस्तों अब जबकि इन दोनों की ये फोटोज वायरल हो गई तो उसके बाद घर वालों ने ये सारी सच्चाई बताई। लेकिन दोस्तों अब कपिल मिश्रा पहुंचा है झारखंड, और आपको बता दें कपिल मिश्रा जब भी कहीं जाता है तो उस जगह पर दंगा फैलना वाजिब होता है। इससे पहले कपिल मिश्रा दिल्ली पहुंचा था दोस्तों, वहां पर दंगे भड़क गए। उसके बाद दोस्तों कपिल मिश्रा पंजाब पहुंचा, वहां पर दंगे भड़क गए। जहां पर भी कपिल मिश्रा चला जाए भैया, वहां पर दंगा भड़कना वाजिब है, क्योंकि कपिल मिश्रा की जो चीजें दोस्तों वो लोग अच्छे से जानते हैं कि दरअसल ये एक दंगाई इंसान है। और दोस्तों इससे पहले जब ये आम आदमी पार्टी में था तो मुसलमानों की तारीफ में कसीदे पढ़ा करता था कि इस देश में भले ही आरएसएस ने देश की आजादी में साथ ना दिया हो, लेकिन हमारे देश के मुसलमान भाई इस देश के प्रति एकदम सम्मानित थे, उन्होंने देश की आजादी में साथ दिया था। अब आप समझिए दोस्तों, यही ये कहता था, लेकिन जैसे ही इसने पार्टी बदली, बीजेपी में शामिल हुआ, इसकी विचारधारा बीजेपी की तरह हो गई। कहते हैं दोस्तों पैसा इंसान को बदल देता है, वाकई में बहुत बदल देता है। क्योंकि दोस्तों जब किसी के पास पैसा आ जाता है या किसी को उस चीज का लालच हो जाता है तो इंसान कैसे अपने उसूल और आदर्शों को ताक में रख देता है, और वही बोलता है जो सामने वाला बुलवाना चाहता है, वही करता है जो सामने वाला कहना चाहता है। बेसिकली ये साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको और हमें, तो ये चीज को दोस्तों कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों शरद पवार का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुझे नहीं पता था ये इतना महंगा पड़ने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बात की बात कर रहा हूं, किस चीज को महंगा कह रहा हूं। दरअसल दोस्तों कल मामला था शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कल शरद पवार ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सारे विपक्षों को जोड़ने की बात कही थी, और यह भी दिखाई दे रहा था कि शरद पवार पीएम कैंडिडेट से दूर रहना चाहते हैं। आपको बताते चले शरद पवार ने कल बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दरअसल एक पत्रकार ने शरद पवार से यह पूछ लिया कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्होंने आपकी उंगली पकड़कर वो राजनीति सीखी है और वो राजनीति में आए। जिसके बाद शरद पवार ने भी मोदी सरकार पर ताना मारते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था ये इतना महंगा पड़ जाएगा। यानी कि दोस्तों शरद पवार बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता था मोदी सरकार को राजनीति सिखाना इतना महंगा पड़ जाएगा, और वो विपक्ष पर दुरुपयोग करेंगे पैसे का, सीबीआई का, एनआई का, ईडी का। आप देखिए दोस्तों बेचारे एनसीपी के नवाब मलिक, जिन्होंने समीर वानखेड़े के खिलाफ दोस्तों काफी सच वो बताए थे
काफी कुछ बोला था, आज वो जेल में बंद है। क्यों बंद है दोस्तों? क्योंकि उन्होंने समीर वानखेड़े की पोल खोल दी थी और यही बात बीजेपी को अच्छी नहीं लग रही थी। क्योंकि आपको बता दें, नवाब मलिक बीजेपी की एक के बाद एक बड़ी पोल पट्टियां खोल रहे थे और ये बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसीलिए बीजेपी ने एक्शन लेते हुए नवाब मलिक को अंदर करा दिया और उसके बाद बीजेपी पर हमलावर हुए संजय रावत। एक के बाद एक शिवसेना के संजय रावत ने बीजेपी पर हमले बोलने शुरू किए। आए दिन वो बीजेपी को घेरते थे क्योंकि बीजेपी शिवसेना कमजोर करने में लगी थी। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही महाराष्ट्र की सरकार गिरी तो संजय रावत को तुरंत ही जेल भेज दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और भी कई नाम दोस्तों, जैसे लालू प्रसाद यादव हुए, जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सारे के सारे आज गिरफ्त में हैं। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि बीजेपी उन लोगों को निशाना बनाती है जो लोग दोस्तों बीजेपी के खिलाफ होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा ही, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, जगह जगह, और राजस्थान में अशोक गहलोत को निशाना बनाया जाता है। लेकिन बीजेपी अशोक गहलोत के सामने पूरी तरीके फेल हो जाती है। पर कहीं ना कहीं दोस्तों शरद पवार ने ये बात बोलकर मोदी सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि हम इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस इंसान ने मोदी सरकार, जब खुद मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति सीख की है, और शरद पवार ने यह कह दिया कि मुझे नहीं पता था ये इतना महंगा पड़ेगा, तो इससे साबित हो जाता है कि दरअसल नरेंद्र मोदी देश को दोस्तों किस तरीके से अपमानित करने में लगे हुए हैं। दोस्तों राजनीति होना चाहिए, लेकिन इतनी गंदी भी नहीं होना चाहिए कि पैसों के बल पर सरकारें चुनी हुई गिराई जाएं। जनता वोट देती है इतनी मेहनत से, धूप में गर्मी में खड़ी होकर, और दोस्तों ये लोग आते हैं और सरकार गिराकर अपनी बना लेते हैं। वोट किसी और को दिया आपने और हमने, और बना अपनी लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले साबित हो जाए तो बुलडोजर चला देना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोल दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार किस चीज को लेकर। आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल आपको पता ही है कि पार्थ चटर्जी को जो यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है, और उसको लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। ममता बनर्जी का कहना है सीबीआई, ईडीआई और इनकम टैक्स, ये तीन संस्थाएं लगातार विपक्ष के पीछे पड़ी हुई हैं, और विपक्ष के पीछे पड़े रहने का मतलब दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, जानबूझकर विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों जमकर हमला बोल दिया। जी हाँ, आपको बताता चलूं, सीधे सीधे ममता बनर्जी ने कहा कि अगर हम दोषी निकले या हमारा कोई भी चीज आपको ऐसी लगे तो फिलहाल हमारे ऊपर बुलडोजर चला देना। और यह साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को पूरी तरीके से घेर लिया है। ममता बनर्जी इससे पहले भी दोस्तों बीजेपी को कई बार घेर चुकी हैं। ऐसे में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि फिलहाल बीजेपी जो है दोस्तों वो एक एक कर अपना खुद ही बुरा कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है विपक्ष के नेता जो हैं वो बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं, खास कर ममता बनर्जी ने साफ कह दिया ईडी, एनआई और सीबीआई, इन तीनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर पड़ रहा है दोस्तों छापे, आप देखिए ममता बनर्जी बंगाल में छापे ही छापे, बिहार में छापे ही छापे, झारखंड में छापे ही छापे, यहाँ तक कि राजस्थान में छापे ही छापे। हर जगह दोस्तों बीजेपी बस यही राजनीति कर रही है। दिल्ली में छापे ही छापे, हर जहां पर बस विपक्ष की सरकार है वहां पर ये सब कुछ करने लगो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे, ईदगाह मैदान में दोस्तों आपको बता दे गणेश चतुर्थी का आगमन होने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश के भाईचारे को खत्म करने में लगी बीजेपी। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दे, कर्नाटक के ईदगाह मैदान में जब से गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने की अनुमति दी गई है तब से ओवैसी भड़क गए। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिलहाल देश से एक अलग ही तरीके की दोस्तों वाइब निकल रही है और देश में जानबूझकर दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल देश के भाईचारे को खतरे में डाल रही है भारतीय जनता पार्टी। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो सवाल तो उठते ही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से घिर चुके हैं, क्योंकि फिलहाल अब चारों तरफ से उनकी जबरदस्त वो हो रही है दोस्तों आलोचना, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी एक मुद्दे पर तो बात करते नहीं हो, प्रधानमंत्री हर मुद्दे को सही बताते हैं। इसलिए ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज देश में सांप्रदायिकता का फैलता हुआ जहर बीजेपी के साथ है। जब तक बीजेपी जहर फैलाएगी तब तक दोस्तों कुछ लोग उसको वोट देते रहेंगे।
फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इसी तरीके की सच्ची और बिल्कुल सही